वज़रा साहबान साहिबा, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो सदर साहब मैं इस चीज़ को आपको एक खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि आपने इतने अहम मौज़ू पे आज ये महफ़िल रखी। और जैसे कि शिरीन मज़ारी ने कहा कि जब से आप ने ऐवान सदर में आए हैं, ये जगह जो है ये एक इल्म और फ़न और अदब और पॉलिसी मेकिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उसका गहवारा बना है, और इसके लिए आपको बहुत मुबारक हो। इसके बारे में तो दो राय नहीं है कि ख़वातीन की तालीम के बग़ैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और इसको सब इस चीज़ को जांचते हैं और समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारे स्टेटिस्टिक्स हैं ख़वातीन की तालीम के हिसाब से वो इतने इनकरेजिंग नहीं है। बहुत सारी अगर आप चीज़ों में से चंद चीज़ों को देखें कि मिसाल के तौर पे जो एनरोलमेंट है ख़वातीन की वो तकरीबन 11% कम है लड़कों से। अगर 92% बॉयज़ जो हैं वो क्लास 1 में एनरोल होते हैं तो 81% गर्ल्स जो हैं वो एनरोल होती हैं। और जैसे जैसे सीनियर ग्रेड्स में जाते हैं तो ये तफरीक जो है ये बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। और ख़ास तौर पे सीनियर क्लासेस में ड्रॉप आउट रेशो जो है वो 48% जो है वो ख़वातीन का ड्रॉप। हायर ग्रेड्स में बॉयज़ जो हैं वो 66% पहुँचते हैं और 48% सिर्फ ख़वातीन जो है वो पहुँचती हैं। बहुत सारे हमारे मुल्क के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तो शरह ख़ानगी बहुत ही कम है। बलूचिस्तान में ख़वातीन की शरह ख़ानगी सिर्फ 15% है। लिटरेसी रेट भी अगर आप देखें सारे मुल्क का तो अगर मेल्स में 71% है और फीमेल्स में 49% है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं और बहुत सारे वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये पिक्चर आपको नज़र आती है। एक तो जो कि डॉक्टर फैसल ने भी जिसका जिक्र किया कि एक तफरीक जो नज़र आती है, जिस तरह ख़वातीन को बच्चियों को हैंडल किया जाता है और जिस तरह लड़कों को, मसलन पॉवर्टी के अंदर ज़्यादा जो इम्पैक्ट है पॉवर्टी का वो ख़वातीन पे है। और न्यूट्रिशन में भी अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपको ख़वातीन में नज़र आती है, बच्चियों में नज़र आती है। उसके अलावा तालीम के हिसाब से सोसाइटल टैबूज़ भी हैं कि बच्चियों की तालीम जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे सोशल टैबूज़ जो है वो भी आ जाते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से जो एक सबसे बड़ा रीज़न है वो एक्सेस है, यानी कि बच्चियों के स्कूलों की कमी की वजह से वो लड़कियां जो हैं वो स्कूल तक नहीं पहुंच सकती, यानी कि एक्सेस का एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। और ख़ास तौर पे वालिदैन जो हैं वो इस चीज़ के बारे में बड़े कॉन्शियस हैं कि अगर बच्चियों को अपने घर से दूर जाना पड़े स्कूल में तो वो भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो एक्सेस का इशू है ये बहुत ज़्यादा गर्ल्स को जो है इम्पैक्ट करता है। तालीम तो जैसे आप सबको मालूम है कि एक सूबाई शुबा है और वो डिवॉल्व है, ख़ास तौर पे प्राइमरी की और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो डिवॉल्व है। लेकिन कुछ इनिशिएटिव जैसे डॉक्टर सारिया निश्तर ने बताया कि एक इनिशिएटिव वसीला तालीम है जिसके ज़रिए से बच्चियों को इनकरेज किया जाता है कि वो ज़्यादा स्कूल में जाएं। लेकिन हमें जिस चीज़ को बड़ा सीरियसली टैकल करना पड़ेगा वो एक्सेस है कि जी किस तरह हम बच्चियों की तालीम के लिए उनके लिए मौके जो हैं वो फराहम कर सकें। और ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा स्कूल बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ इक़दाम हो भी रहे हैं, पहले से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। लेकिन फेडरल लेवल पे जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं वो ये है कि हम किस तरह टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो पाबंदियाँ हैं, ये जो ट्रेडिशनल हर्डल्स हैं बच्चों तक पहुंचने के लिए और तालीम के मैदान में जो हर्डल्स हैं उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें सारे जो स्कूलिंग का जो सारा निज़ाम है उसको हमें दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा कि ये एक तो ब्रिक एंड मॉर्टर तो ज़रूरी है, स्कूल का होना भी ज़रूरी है और स्कूल जितने हम बढ़ा सकते हैं, जितने बना सकते हैं हमें बनाने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा इस सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा सोचना पड़ेगा और उसमें टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सकती है। वर्चुअल स्कूल्स जो हैं उसकी तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, यानी कि अगर ज़रूरी नहीं है कि एक इमारत हो, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ना भी हो तो ये एक छोटे से प्रोजेक्टर के से आप एक कहीं दूर से बैठ के आप लेक्चर जो हैं उनको आप बीम कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। यानी कि आप जो हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जितने भी तरीक़ाकार हैं उन सारों को तब्दील किया जा सकता है और सारों को फोकस किया जा सकता है विमेंस गर्ल्स एजुकेशन पे, क्योंकि
جو ایکسیس کا مسئلہ ہے وہ کم ہو, گھر کے قریب اسکول ہو, بچیوں کو دور نہ جانا پڑے, اور اس کے لیے جو ہمارا انفارمل ایجوکیشن ہے اس کو ری تھنک کر کے, اور ہم اس پہ تجربہ کر رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ اسلام آباد میں ایک ایکسپیریمنٹ شروع کیا ہے بلینڈڈ ایجوکیشن کا, جس کے تحت ہم مختلف ٹیکنالوجیز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کون سی ٹیکنالوجی ہے وہ کس ایج گروپ کے ساتھ زیادہ امپیکٹفل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹیبلٹ ہے, کیا ٹیبلٹ کے ذریعے آپ اپنی تعلیم جو ہے اس کو زیادہ ایزیلی بچوں تک اور بچیوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ کیا آپ اسمارٹ کلاس روم, اسمارٹ بورڈ جو ہیں ان کے لیے اس کے ذریعے بہتر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں؟ کیا آپ پروجیکٹرز کے ذریعے؟ سو یہ غرض یہ ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ہم جسے کہتے ہیں اپروپریٹ ٹیکنالوجی, اس اپروپریٹ ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اور اس کا زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ گرلز ایجوکیشن پہ ہوگا, کیونکہ ہم اس طریقے سے گرلز کی ایجوکیشن کو ورچوئل سکولز کو بچیوں کے قریب لے جانے میں کامیاب ہوں گے. اور خاص اور ایک اور طریقہ جو ہے, ہمارے جو لٹریسی کے اسٹیٹسٹکس ہیں جو اتنے خراب ہیں, اس میں بہت بڑا ریزن جو ہے وہ لیک آف فیمیل ایجوکیشن ہے. اور اگر آپ ہوم اسکولنگ, اگین ٹیکنالوجی آپ کو اس چیز کی اپرچونٹی فراہم کرتی ہے کہ آپ ہوم اسکولنگ کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں, جو کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی کسی وجہ سے, یا جو خواتین ہیں جو شادی شدہ ہیں جو گھر میں کسی وجہ سے باہر نہیں آ سکتی, اٹس پاسبل کہ اب آپ ہوم اسکولنگ جو ہے اس کا بھی بندوبست کر لیں. سو ہم مختلف طریقوں سے اور مختلف پروجیکٹس کے ذریعے ہم اپروپریٹ ٹیکنالوجی بھی ڈیولپ کر رہے ہیں, اور ہم اپروپریٹ کانٹینٹ بھی ڈیولپ کر رہے ہیں, کہ ایسا کانٹینٹ جو کہ ٹارگیٹڈ ہو اور ایک خاص قسم کی جو لیسنز ہیں اور کانٹینٹ ہے اور جو میسیجنگ ہے وہ اس کے ذریعے ہو سکے. تو میں صرف یہ ایک جھلک ہے پریزیڈنٹ صاحب ان چیزوں کی کہ جو ہم سوچ رہے ہیں, اور خاص طور پہ گرلز ایجوکیشن کے لیے, کیونکہ جب تک ہم اپنی بچیوں کی اور اپنی لڑکیوں کی تعلیم میں اضافہ نہیں کریں گے. انسیڈنٹلی پاپولیشن کا ذکر ہوا, اب ساری دنیا میں ایک چیز ریسرچ نے بار بار ثابت کی ہے کہ اگر گرلز آر ایجوکیٹڈ تو آپ کے برتھ ریٹس جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. مختلف طریقے سے آپ کوشش کرتے رہیں. ہم نے میرا خیال ہے 60s سے مجھے یاد ہے کہ پاپولیشن کنٹرول کے مختلف پروگرامز چلے ہیں, لیکن اس میں سے سب سے افیکٹو پروگرام اگر ہے تو وہ گرلز ایجوکیشن ہے. whenever women are educated you find that the birth rates go down. اسی طرح سے امپیکٹ اور بہت ساری چیزوں پہ ہے, کیریکٹر پہ, نیشن بلڈنگ پہ. بٹ میں تو کہتا ہوں کہ لٹریسی کا دو چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جتنی خواتین کی ایجوکیشن ہوگی لٹریسی لیولز بڑھیں گے, لیکن ساتھ ساتھ جو بچے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے ان کو بھی انڈرسٹینڈنگ اگر مدرس کی ہوگی یا گھر میں خواتین کی ہوگی تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہے اس میں بھی کمی آئے گی. سو آئی ہوپ سر کہ اس کانفرنس سے بہت سارے انٹرسٹنگ اور اچھے سجیشنز آئیں گے, لیکن ہم آپ کو اشور کرتے ہیں کہ تعلیم کے لیے وی ول کنٹینیو ڈسپائٹ لمیٹیشنز جو بہت ساری ہیں, لیکن ہم اپنی کوشش جاری کریں گے. میں اس میں صرف ایک اور کرتا ہوں کہ جو ہم نے سنگل نیشنل کریکولم لانچ کر رہے ہیں اس میں خاص طور پہ ہم نے کانشیسلی جو ہے وہ انشور کیا ہے کہ جو ایٹیچیوڈز ہیں ان کو ہم چینج کرنے کی کوشش کریں, اور اس چیز کے لیے اسپیشل اور اسپیسیفک لیسنز ہیں.